आज का हमारा टॉपिक है अजूर इवेंट हब। अजूर इवेंट हब एक्चुअली है क्या और क्यों हम इसका यूटिलाइज करते हैं, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अजूर इवेंट हब अगर डेफिनेशन के थ्रू चले तो उसको हम कहते हैं कि फुल्ली मैनेज क्लाउड बेस्ड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप डेटा इंजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपको प्रोसेस करना है फर्दर हम प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इसमें है कि इट एनेबल यू टू स्ट्रीम मिलियंस ऑफ इवेंट पर सेकेंड विथ लो लेटेंसी फ्रॉम एनी सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन, supporting scenario like real-time analysis, telemetry processing, application login and more. मेनली सपोज करो ये कहीं भी आपका कोई सोर्स ऐसा है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपके डेटा जनरेट हो रहे हैं और उस डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवेंट हब का यूटिलाइज करते हैं। और इसके अंदर सबसे बेटर फीचर क्या है कि बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ डेटा इवेंट्स पर सेकेंड ये कैपेबिलिटी रखता है आपको प्रोसेस करने का। तो आप इसको मान के चलो, ये किसी भी इवेंट का सपोज किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली डेटा बहुत सारा कुछ आ रहा है, जैसे कि मान लो सपोज पर वेदर रिपोर्ट्स के लिए है, हर सेकंड प्लेंटी ऑफ डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। यानी सपोज करो कि वेदर रिपोर्ट्स मुझे किस अदर सिटी का इंडिया में अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और मेजर सिटी के सारे हम क्या करेंगे कि डेटा को मतलब ये करेंगे कि मतलब डिवाइस के थ्रू, आईओटी डिवाइस के थ्रू वो क्या करेगा, डेटा पुश करेगा। और उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सब इवेंट्स के अंदर आके मुझे कलेक्ट करना करेगा और वहां से प्रोसेस करके इसको हम किसी ना किसी रिपोजिटरी के अंदर पुश करते रहेंगे, सो दैट कि एंटायर डे का हम एक रिपोर्ट बना सके बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंट डेटा जो हमने कलेक्ट करा था, कि एट द एंड ऑफ द डे मैं बना सकूं, या फिर नेक्स्ट 1 आवर्स में कि आज का वेदर कैसा रहेगा या फिर विंड का स्पीड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे निकाल सकते हैं कि फर्दर इसका घटेगा या बढ़ेगा या क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो वो चीज हम निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई आपका बहुत मेजर कोई डेटा मतलब क्या नाम है, आपको एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको लॉगिंग की जरूरत है, तो आप उस प्रोसेस को ही कर सकते हो इसमें। ठीक है, रियल टाइम एनालिटिक कोई भी डेटा है तो उसको आप इसमें कंज्यूम कर सकते हो। जैसे आपके पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसके बाद उस डेटा को आप चाहते हो कि हर पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का जो भी आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके पूरे डिटेल मुझे फ्रिक्वेंटली मिलता रहे, तो उस केस में यानी मेजर कहीं भी डेटा आपका कलेक्शन हो रहा है कहीं से और उस कलेक्शन को चाहते हो प्रोसेस करना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इवेंट आपका यूटिलाइज करेंगे। सेकंड थिंग, अब इवेंट के अंदर डेटा कहाँ से आएगा वो तो आपको पता चल गया। इवेंट इतने डेटा का प्रोसेस करेगा कैसे, तो उसके लिए सबसे आसान इसमें क्या है बेसिकली कि इसके पास मल्टीपल आपको पार्टीशन इसमें क्रिएट कर सकते हो। यानी इवेंट हब इंटरनली आप अगर स्ट्रक्चर इसका देखें तो टॉप लेवल पे क्या होता है, इसमें पहले नेम स्पेस होता है, इवेंट हब नेम स्पेस, उसके अंदर इवेंट हब आएगा। इवेंट हब के अंदर फिर आपको मल्टीपल पार्टीशन यानी ऑल टुगेदर 32 पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। इवेंट हब और पार्टीशन को हम इस तरह समझे कि इवेंट हब मेरा एक सड़क है, मेजर मतलब सपोज करो NH4 है, NH10 है, NH11 है, उस तरह से हम सपोज NH4 है। और पार्टीशन क्या है, मल्टीपल मेरा लेन है। तो जितना ज्यादा लेन रहेगा उतना ज्यादा फास्ट वो डेटा को रिट्रीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल जो कंज्यूमर जो होंगे जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेगा, बेसिकली ये फायदा हो कि अलग अलग प्रोसेस करने से आप, जैसे इसमें फीफो में काम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस केस में क्या हो बेसिकली कि फीफो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हो, डेटा आ रहा है तो अपने पार्टीशन अपने लॉजिक के बेस पे अपने पार्टीशन 1 2 3 4 में तो इस तरह से डेटा आपने पुश करना शुरू किया। और जो भी कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट का मतलब इवेंट रिसीवर जो अगले एंड पे लिसनिंग कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऑलवेज रेडी है कि डेटा हम आएंगे तो प्रोसेस करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं बेसिकली कि पार्टीशन का कुछ हम एक्सेस दे देते हैं बेस्ड ऑन द इवेंट कंज्यूमर ग्रुप। यानी एक कंज्यूमर ग्रुप को हमने असाइन कर दिया कि ये पार्टीशन का एक्सेस तुम कर सको, सेकंड कंज्यूमर ग्रुप के रिसीवर को हमने ये असाइन कर दिया कि इतने सारे को आप कर सको। तो उससे इजी क्या हो जाएगा कि अगर सपोज करो मल्टीपल रिसीवर है, इनपुट तो एक ही से आ रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में डाल रहे हैं, तो उस केस में अगर सपोज करो कि हम एक ही पाइपलाइन रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, काफी देर लगता है उसको प्रोसेस करने में। यहाँ पे क्या मल्टीपल पाइपलाइंस है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं इसमें, तो मल्टीपल रिसीवर तो जिसके साथ जो एलोकेटेड है उसका प्रोसेस करना शुरू करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली फास्ट प्रोसेसिंग होगा और आपको बेनिफिट्स मिलेगा ये कि आप जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेटा को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण ये फायदा ये होगा कि बहुत ही फास्ट तरीके से इसको करके आपका प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और इसके कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी हैं, जैसे हाई थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि इसका जो प्रोसेस करने का जो स्पीड है बहुत फास्टर है। उसके बाद लो लेटेंसी, लेटेंसी मतलब बहुत मिनिमल है। ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल से आएगा अगर कोई आपको मेजर कोई
इम्पैक्ट आता है नेटवर्क में तभी कोई दिक्कत है, अदरवाइज इसमें नहीं आता इस तरह का। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स एंड इंटीग्रेशन, डेटा इंजेस्ट करने के लिए मल्टीपल आपको वे से करता है, जैसे कि AMP, QP, HTTPS, अपाचे, काफका के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकता है आपको डेटा। एंड इंटीग्रेशन स्मूथली विद अजूर डेटा सर्विस एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। जैसे सपोज करो कि आपके पास में अगर ये डेटा आप यहाँ से आप ले रहे हो, इस डेटा को आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो कोई ना कोई आपको एनालिटिक्स सर्विस होना चाहिए जहाँ पे कि आप इसको डेटा अजूर सर्विस है उसको आप एक्सेस करके इसके थ्रू आप उसके फ्रूटफुल डिटेल्स आप निकाल सकते हो उससे। इसके साथ साथ में मैंने बताया था एक मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि जब मल्टीपल आप क्रिएट करोगे कंज्यूमर ग्रुप, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूजर्स को एलोकेट कर दो कि ये यूजर इस पर्टिकुलर क्या नाम आपको कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट है, तो वो वहां से उसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नेटिव काफका कंपेटेबिलिटी। ये क्या होता है, बेसिकली काफका के थ्रू कंपेटेबल है, इसका से जो भी काफका प्रोसेस करके अपने साइड से डेटा कुछ ला के इसको देगा, और फर्दर और प्रोसेस की जरूरत होगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे इसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, डेटा कैप्चर, जैसे डेटा कैप्चर करने के लिए क्या करता है बेसिकली, लाइक इधर हम यूज करेंगे अजूर ब्लॉब्स को या डेटा लाइक स्टोरेज का, और इसके लिए लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए हम इसको यूटिलाइज भी करते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म रिटेंशन मतलब डेटा को भी ले लिया मैंने, क्योंकि इवेंट हब के अंदर में जब कभी भी आप डेटा पुश करते हो तो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा, जितने ड्यूरेशन के लिए आपने दे रखा उतने दिन तक परसिस्ट करेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसको परसिस्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि या तो इसको हम अजूर ब्लॉब स्टोरेज और डेटा लाइक के अंदर स्टोर करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म इसको हम रख सके और बैच एनालिसिस हम कर सके इसके थ्रू। सिक्योरिटी एंड रिलायबल है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो फाइनली इन समरी हम कहें तो अजूर इवेंट हब इज ए सेंट्रल फुल्ली मैनेज्ड हब फॉर लार्ज स्केल रियल टाइम event ingestion and stream processing in the cloud, supporting rapid data driven decision making and analytics। मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, लार्ज डेटा को मिनिमल टाइम में प्रोसेस करके और इसके थ्रू आप एक मतलब कोई डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है तो उसके थ्रू एनालिसिस के बाद आप निकाल सकते हो। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या कि हम इवेंट अब क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे। सो हम नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।